चलिए बच्चे, आज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, जो कि हमारा जो है स्क्वायर रूट का जो मेथड हम लोग पढ़े थे, फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। देन हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने का जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। बच्चे ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मेथड से हम लोग आसानी से जो है बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज सीखते हैं इस मेथड को। क्लास 8 में बच्चे ये मेथड आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या है इस मेथड में। इस मेथड के लिए हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले मेथड हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं मेथड का मतलब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है वो है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। सपोज मान लेते हैं यहां से हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे हमारे बुक का, एग्जाम्पल के तौर पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15-21 है ना, इसका हम लोग निकालते हैं। 15-21 का अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या इसका परफेक्ट, क्या ये मतलब 15-21 का क्या हमारा जो है नंबर आने वाला है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 15-21, जो कि आपको एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 15-21 का हम लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। अगर इसको एलसीएम मेथड से या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से बनाओगे तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में भी काफी लंबा चला जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम लोग देख चुके थे कि लगातार ऑड नंबर से हमको जो है माइनस करना पड़ रहा था। तो जो हमारा नंबर है जिससे हम लोग जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे वो क्या है, 15-21। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 15-21 इसको लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका मेथड आप लोग बढ़िया से देखिए, समझते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे। सबसे पहले इसका जो है जो नंबर है उसको हम लोग राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा का मतलब इसमें देखेंगे कितने जोड़े बनते हैं। तो राइट साइड से दो दो नंबर का जोड़ा बनाना आपको, तो ये एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर। तो जो नंबर दिए रहेंगे उसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि नंबर आपको देखना है कि कितने नंबर है। ठीक है, और राइट साइड से आपको जो है जोड़ा बनाना है ना, इस साइड से नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर उसके बाद जोड़ा बनाने के बाद आप इसको इस टाइप का दो लाइन बनाइए, क्योंकि इसको आप पहली बार काम करने जा रहे हैं। उसके बाद जब भी आप यहाँ डिवाइड लगाओगे है ना, वो पहले जोड़े को आपको डिवाइड लगाना है। तो पहले जोड़े को जो डिवाइड लगाएंगे, पहले जोड़े का नंबर कितना है, 15 है। तो 15 जो है, जैसे उसको पॉज करो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पहला पेयर का जो नंबर है वो है 15। तो इसमें जो हमको डिवाइड लगाने के क्रम में ये देखना है कि हम कौन सा नंबर यहाँ डिसाइड, पहले हम लोग छोटे क्लास में जो नंबर होता था, तो मान लो 15 है, तो यहाँ का नंबर भी आपको दिया रहता था कि भाई 2 से डिवाइड लगाना है, कि 3 से लगाना है, कि 5 से लगाना है। ऐसे नंबर जो है आपको छोटे क्लासेस में दिए हुए रहते थे। ठीक है, डिवाइड सीख लो। ठीक है, ऐसा नंबर आपको डिवाइड दिया रहता था, लेकिन इस वाले डिवाइड में क्या है, इस वाले डिवाइड में आपको यहाँ का नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ का नंबर आपको खुद से चॉइस करना है कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड लगाएंगे। समझ में आ रहा है? छोटे क्लासेस में ऐसे नंबर को हम लोग क्या करते थे, यहाँ होता था डिवाइड, तो डिवाइड करना था 2 को 15, तो ये नंबर यहाँ दिया हुआ रहता था जिस नंबर से आपको डिवाइड करना होता था। लेकिन इस वाले नंबर में आपको खुद से नंबर चॉइस करना है। तो खुद से नंबर हम कौन सा नंबर लेंगे, आपको स्क्वायर जो आप याद किए हो, बस ऐसे नंबर का ध्यान रखना। अगर हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर हम 2 से यहाँ देंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 4, 3 लिखेंगे तो 3 यहाँ 9 आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो डिवाइड का रूल क्या भाई, इससे हम ज्यादा नहीं ले सकते, यानी ये कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। 2 लेते तो 4 आता है, 3 लेंगे तो 9 होगा, और 4 लेंगे तो 16 होगा। तो हमें कौन सा नंबर चॉइस हो, यहाँ पर हमारा 3। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 9। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर एक लाइनिंग आपको देखना, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके लिखे उसी नंबर को यहाँ पर नीचे रूल समझते जाओ। हाँ,
उसके बाद इन दोनों नंबर को आपको ऐड करके यहाँ लिखना और जगह इसके नीचे नहीं लिखिएगा, थोड़ा साइड में लिखिए। 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ आपको जगह चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से सेपरेट नहीं, यहाँ तो प्लस होता है लेकिन यहाँ हमेशा माइनस होता है। तो 15 में से 9 गया तो कितना हो गया 6 ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में आपके पास कितना आया 6। उसके बाद ऐसा सोचो कि अगर हम 1 टाइम्स, आप सोचोगे भाई 6 को 1 टाइम्स में देगा 6 आएगा, नहीं, अगर 1 टाइम्स में भी देते हो ना तो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 3 से दिए थे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह करके अगर हम 1 से देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई करके 61 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या करोगे, ये तो डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो 61 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी अगर हम देते हैं तो ये 61 हो जाएगा। अब तो ये डिवाइड जाएगा नहीं, तब क्या होगा कि जैसे हम लोग डिवाइड में नीचे नंबर लाते थे उसी तरह करके यहाँ पर भी नंबर आपको क्या करना है, नीचे लाना है। हाँ, लेकिन नीचे के आने के क्रम में ध्यान में रखना कि उसमें पेयर में आएगा, एक साथ दोनों, ठीक है। ये रूल सब धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, एक दो एग्जांपल देखूंगा। तो इसका मतलब है कि इसको कट करके हम यहाँ पर 21 ले आए, अब ये 621 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें अब जो है 1 से अगर देंगे तो यहाँ 61 हो जाएगा, काफी छोटा नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब हमारा जो है काम करना पड़ेगा आपको, क्या, यहाँ पर हमें 1 नहीं लेना है और 1 को छोड़ करके बड़ा नंबर लेना है। अब सोचो यहाँ पर है, ध्यान में रखो कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर लें। तो अगर यहाँ 6 से मान लेते हैं, अगर हम 5 से लेते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 5 5 25 हो गया, 6 5 30 और 2 32, 325 हो जाएगा, मतलब 621 है। इसका मतलब 5 बार में इतना हो तो ज्यादा ज्यादा हमारा 9 बार जाएगा, क्योंकि डबल डिजिट तो ले नहीं सकते। यानी 6 है तो 9 से दो, सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा, तो 9 into 9 कितना हो गया 81, फिर कितना 8 हो गया, 9 into 6 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 आ गया। तो कितने टाइम्स में हमको लेना है 9, यहाँ अगर 9 लेंगे तो यहाँ भी 9 लिखना है और 9 को इससे साथ 9 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 621। अब यहाँ पर तो ये जब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये तो सारा कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया, खत्म। अब ये लास्ट वाला जो हम लोग 9 लिखे थे, अब यहाँ पर हमको जरूरत नहीं, हमको तो कोसेंट से मतलब, यहाँ ऐड करके चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ जैसे हम, क्योंकि अब तो कोई नंबर नहीं कि हमको ऐड करके लिख करके रख चलना है, ठीक है। अब हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1521 का वैल्यू कितना है, जो कोसेंट में आएगा वही, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। तो रूल समझ में आया? और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि एक क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा नहीं। और देखिए फिर बुक का एक्सरसाइज का जितना हम लोग डिवाइड है उसको लगाइए, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले मेथड में हम लोग डेसिमल वाला नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को भी हम लोग डिवाइड लगा सकते हैं इस मेथड में, बाकी हमारा दोनों मेथड में नहीं कर सकते, ना तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में कर सकते हैं और ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, मतलब कोई डेसिमल वाला नंबर को हमको बोलेगा स्क्वायर रूट निकालो, इस मेथड से पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए सबसे बेटर आपका मेथड है। ऐसे तो मेथड आपको सभी सीखने हैं, तो जैसा क्वेश्चन आपके पास रहेगा वैसा काम करना है। तो अब हम लोग वर्कशीट से ही आपको जो है क्वेश्चन सिखाते हैं, है ना। वर्कशीट का क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, देखते हैं वर्कशीट में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड एक क्वेश्चन से तो क्लियर होगा नहीं, वर्कशीट आगे 4 में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये सब डिवाइड है ना, तो हम लोग डिवाइड देखिए यहाँ पर करेंगे, हम लोग वर्कशीट का ही करेंगे, एग्जांपल समझ लीजिए या वर्कशीट का क्वेश्चन समझ लीजिए। हम लोग सीखने के दरमियान में इतना सारा डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। और इतने सारे डिवाइड में आप पूरे डिवाइड को बढ़िया से समझ लो कैसे करके डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, आज का जो टॉपिक था लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये मेथड आपको सीखना ही है, इस मेथड का यूज हम लोग सबसे ज्यादा करेंगे, चलिए ध्यान से देखो। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ वर्कशीट 4 के लिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया होगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड करना है। अभी डिवाइड का रूल आपको समझाए थे। देखो सबसे पहले नंबर कौन सा है 9 8
0 1। पहला काम क्या है, पेयरिंग करना है। इधर से एक पेयर बना, इधर से एक पेयर बना, 2 पेयर बन गया। उसके बाद हम लोग जो है डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने के दरमियान में सबसे पहला जो नंबर हुआ हमारा 98 हुआ, ठीक है ना। तो 98 जो हमारा नंबर है, तो बताओ यहां पर किस नंबर से डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर हम 2 से देंगे तो यहाँ 4 आएगा, 3 से देंगे तो 9 आएगा, 5 से देंगे तो 25 आएगा, 6 से देंगे 36 आएगा, 7 से देंगे तो 49, 8 से देंगे तो 64 और 9 से देंगे तो 81। समझ में आया। आपको वैसे नंबर लेना है जो इस नंबर के इक्वल हो या तो इससे थोड़ा छोटा हो, ठीक है। तो 9 से देंगे तो 9 9 81। ये नंबर आपको खुद से डिसाइड करना है हर बार। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डिजिट वाले में 98 में से 81 चला गया तो 8 में से 1 गया तो यहाँ पर 7 और 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। आया 17 आया। अब आपको पहले ही बताए थे जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को यहाँ लिख करके ऐड कर देना है ना। 9 9 हो गया 18 और सीधा यहाँ पर नंबर को की जगह पर आपको स्पेस छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अगर 18 है, अगर 1 टाइम्स में भी देंगे तो हो जाएगा 181। अगर 1 टाइम्स में भी अगर हम इसको देते हैं आगे, ये 17 है ये 18 है, ऐसे ही तो ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर। लेकिन ऐसा मत समझना कि हम जो है अगर यहाँ पर 19 रहता तो 1 टाइम्स में देकर हम 18 लेते, नहीं, ये 18 है, अगर 1 टाइम्स में भी देंगे तो 181 हो जाएगा और ये है 17, तो काफी छोटा नंबर है ये। समझ में आ रहा है। उसका मतलब जो है, उसका मतलब ये है कि हमें जो नंबर चाहिए होगा क्या हो गया, तो स्टार्ट हुआ है तो ठीक है, आ जाएगा अभी ऑप्शन नहीं दे रहा है, पीछे से ऐसे करके देखो, नहीं वो तो मिट जाएगा, हैंग कर गया है बहुत, आ जाएगा आ जाएगा थोड़ा सा। अरे इसके वजह से रुका हुआ, एक मक्खी भी अगर बोर्ड पे स्क्रीन पे आ जाएगा ना तो वर्क पहले वो हो रहा है, वो पहला वर्क कर रहा है, सेकेंडरी वर्क नहीं होगा। समझ में आया। अब देखो आ रहा है, समझ में आया, उसको भी ध्यान में रखना है। एक मक्खी भी अगर इसमें आ गया तो पहला वर्क वो ना कर लिया तो बोर्ड पे, तो उसका जो है इनपुट वो कर रहा है, तो फिर दूसरा सेकेंडरी तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब यहां ध्यान दो, अब जो है 17 हो गया, यहाँ 18 है, इसका मतलब है पेयरिंग हमको नीचे लाना होगा, सेकंड पेयर हमारा हो गया 0 1। समझ में आ रहा है ना। अब नंबर बन गया मेरा 1701, 1701। यहां पर है हमारे पास 18, तो 18 जो है, आप सोचो कि 18 को अगर हम 5 टाइम्स में देते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए, एक अनुमान लगाने के लिए, भाई ये नंबर कितने टाइम्स में जाएगा, तो 5 5 जो हो जाएगा 25, कैरी 2, ये हो गया 40 और 2 42, तो कैरी 4 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो देखो इससे दिमाग लगा लो कि मेरा जो है नंबर जो बनने वाला है इसका जस्ट कुछ बहुत ज्यादा, यानी 5 टाइम्स होना, 9 टाइम्स में ये हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अगला नंबर हम किससे देंगे, 5 टाइम्स में इतना आ रहा है 925, या 1701 है, तो हम आगे बस 6 टाइम देंगे तब भी बहुत इसके करीब नहीं पहुंचे। 7 हम लोग ट्राई करते हैं कितने पे, 9 टाइम्स में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 9 टाइम्स में दे करके देखते हैं क्या आएगा। ऐसे तो लास्ट डिजिट तुम देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके 1 आता लास्ट डिजिट। इस बात को भी ध्यान, अगर यहाँ पर रहता 9 तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके 9, ये दिमाग में रखोगे तो जल्दी काम होगा। यानी अगला हम जो है 9 से देने से ये काम हो जाएगा। देखो यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 9 9 जा 81, कैरी हो गया 8, 9 8 जा कितना 72 और 8 80 हो गया, 80 का 0 कैरी में 8, 9 और 8 17 हुआ, 9 और कैरी नहीं है 7, कितना आ गया देख लो एक बार फिर से, 9 ठीक है ना, 17 आ गया। उसका मतलब है ये कितने टाइम्स में दिए थे, 9 टाइम्स में, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। अब इधर लास्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं, यानी ये हमारा जो वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट हमारा जो निकला, इसका स्क्वायर रूट
9801, उसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 99। पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट का पहला नंबर। सेकंड नंबर आपको देखिए यहाँ पर एक डिवाइड से क्लियर नहीं हो रहा, तो जब तक डिवाइड क्लियर नहीं हो आप देखते चलिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 6561। अब इसको हम लोग डिवाइड लगाते हैं, तो इसको डिवाइड लगाने के लिए ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग लगाना होगा। एक पेयर इधर से, दूसरा पेयर इधर से। पहला नंबर है 65, यानी 65 है, यानी अगर हम 6 का टेबल में देंगे तो 36 होगा, 7 के टेबल में 49 और 8 का टेबल में 64, यानी ये 8 का टेबल में जाएगा 64। यहाँ पर 8 फर्दर ऐड करके यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 होगा या नहीं होगा? यस सर। हो गया। यहाँ रिमाइंडर के रूप में 65 में 64 चला गया तो 1 आया। अब ये तो काफी छोटा नंबर, ये काफी बड़ा नंबर है। अभी हमारा क्या होगा? पेयरिंग एक साथ नीचे आएगा, है ना? अब तुम देख सकते हो 1 टाइम्स में देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? 161, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। हाँ, 6561, इसका वैल्यू आ गया 81। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बनाओगे तो इतना ही आएगा, ऐसा नहीं है, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी बनाओगे तो इतना ही, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सुटेबल है और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी बन जाएगा। लेकिन कोई डेसिमल वाला अगर जो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो फिर उन दोनों मेथड से नहीं बने, फिर उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 3 हमारा क्या? आप देखो बड़ा सा नंबर है, 36, फिर 36, ये 5 नंबर, अच्छा ये, अच्छा थर्ड नंबर ये है। चलो इसको पहले बनाते हैं। 390625, ठीक है ना? अब इस नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पेयरिंग करो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तीन पेयर हो गया 39। अब जल्दी जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं। 6 का टेबल में जाएगा, तो 6 का टेबल में यहाँ पर कितना हो गया? 36। यहाँ पर 6 डाल करके ऐड कर लो, ये हो गया 12। यहाँ से कितना बचा? रिमाइंडर के रूप में 3 बचा। अब ये काफी छोटा नंबर है, क्योंकि 1 टाइम्स भी देंगे तो 121 हो जाएगा, यहाँ 3 है। अब इनका पेयर को नीचे लगाएंगे हम लोग, है ना? 06। अब देखो यहाँ पर अगर हम 3 टाइम्स में लेते हैं, ठीक है ना, तो 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? देखो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये देखो मल्टीप्लाई करके, यहाँ 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 टाइम्स लेना होगा। 2 टाइम्स में लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारे लिए 2। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करके नीचे नहीं लिखोगे, थोड़ा साइड बनाओगे, जगह बनाओगे। यहाँ पर 4, फिर 2 और फिर 1। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ गया 2, या 10 में से 4 गया तो 6, ठीक ना? अब ये देखो, ये 62 हो गया और यहाँ पर 124 है, तो काफी हमारा जो है 1 टाइम्स में भी लेंगे तो ये 1241 हो जाएगा, है ना? तो हमें क्या करना है? ये नंबर जो है ध्यान में रखना कि और एक पेयर बचा हुआ है ना, उसका इस्तेमाल कर लेना है। इस वाले को थोड़ा इधर साइड लगाना होगा, क्योंकि जगह हमको बचाना है। समझ में आ रहा है? ये जगह बचाना होगा सेकंड पेयर के लिए। अब नेक्स्ट पेयर जो लास्ट वाला बचा 25, यहाँ नीचे लेंगे। आप देखो यहाँ पर 6225, है ना? तो सोचो कि यहाँ पर हम 5 से अगर देते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है? 5 है ना? तो 5 5 जा 25, तो सोचो 5 टाइम्स में हम लोग यहाँ देते हैं तो कौन सा नंबर आता है, चेक करते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 हो गया, कैरी 2, 20 और 2 22, कैरी 2 10 और कितना? सर वहाँ पे 122 से तो 2 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ परसेंट में नहीं लिखे 2। हाँ ठीक है, क्वेश्चन यहाँ डाल देना है। क्वेश्चन तो वहाँ रहेगा ही, 2 टाइम्स में दिए थे, उसके बाद 5 टाइम्स में दिए ना। 5 टाइम्स में देखते हैं, ये 25 2 हो गया, 22 हो गया, 10 और 2 12, कैरी 1, 5 और 1 6, देखो चला गया पूरा, ठीक है? तो ये हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया? 390625, स्क्वायर रूट आ गया हमारा 625। अगर सोचो कि इसी को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते तो एलसीएम ले लेते, इतना जल्दी नहीं बनेगा,
यानी ये अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा मेथड आपके लिए यही है कि हर क्वेश्चन आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक ना। तो 3 हो गया डिवाइड। चौथे नंबर पर हम लोग आते हैं। तो चौथे नंबर पर हम लोग जो है नंबर बताओ 1082 बताना नंबर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा नंबर है? सर 10824 10824। अब जल्दी से इसको हम लोग करते हैं। अब मेथड अगर क्लियर हो गया होगा तो थोड़ा सा यहाँ जल्दी से देखो। सबसे पहले पेयरिंग लगाओ। अब देखो 2 पेयर हुआ, पहला नंबर 1 बच गया, तो 1 को लाना बहुत आसान है। किससे देंगे? 1 से देंगे। 1 into 1, या तो इतना इसके इक्वल आना चाहिए था या इससे छोटा, ये ना है रूल। इक्वल तो आ गया ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ 1 लिख करके यहाँ 2 ऐड करें। अब यहाँ पर देखो 1 से 1 गया तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 0 लिख सकते हो या कैंसिल का साइन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या कुछ भी नहीं बचा। अब जो है सेकंड पेयर कितना बचा? 0 8, ठीक है ना। अब फिर देखो यहाँ पर एक टाइम भी अगर हम लोग लगाते हैं, 1 टाइम्स भी देते हैं तो 21 हो जाएगा, यहाँ तो 8 है। उसका मतलब है कि इस पेयर को नीचे करने के बाद भी मेरा काम नहीं बना। आगे सेकंड पेयर को भी नीचे लाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि 2 पेयर को अगर हम एक साथ नीचे लाते हैं तो एक 0 आपको लगाना पड़ेगा। यानी 24 अगर हम नीचे लाते हैं, दोनों पेयर अगर नीचे आ गया तो एक 0 आपको लगाना पड़ेगा, एक साथ डबल पेयर नीचे आएगा। अब 824 हो गया, तो सोचो कि 824 लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पास 2 है, अगर हम 9 टाइम्स में भी जाते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स में जाते हैं तो ये हो गया 1। हाँ, तो हाँ अब आपको ये डबल डिजिट वाला नंबर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये काफी छोटा नंबर है। अगर हम लास्ट डिजिट 9 भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 81 कैरी कितना हो गया? 8, तो 18 और ये हो गया 26, 261 ही हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास है 824, तो उसका मतलब ये हमको आइडिया आ गया भाई, इसका अगर हम डबल भी करते हैं तब भी हम लोग जो है 800 नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। आप सोचो कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर यूज करेंगे। अल्लाह ने, ठीक है, वो बुक कहाँ है जी? ठीक है, फिर ध्यान दो, नंबर बताओ इसमें क्या हो सकता है। आगे और बढ़ो, यहां पर जैसे है यहां ध्यान दो, ये एक ही बार में कोई ऐसा नंबर से ये आने का चांसेस होगा। 824, ये हो गया 824, डबल डिजिट ही ना आएगा नीचे, 0824, ठीक है। तो 9 टाइम्स में तो हुआ नहीं। अब जो है आगे बढ़ो, नंबर कितना हो सकता है? अगर हम लोग अच्छा 18 करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ये। सर हाँ 11 करते हैं तो घर से पेयर लगेंगे सर। कितना नंबर लिखे हैं सर? वही बोले, नंबर सही से हम तो बताओगे बोले थे सर 108241 108241। अच्छा ठीक है, इसीलिए नहीं आया। इसीलिए ऐसा हो गया गड़बड़ी, है ना। ठीक है, ध्यान देना है इसी के लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन जो है चेंज करते हैं। ऐसा नंबर आ गया था, जो नंबर बताओ 108241, ये है नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखो ध्यान से, ये इसका पेयरिंग बचा हुआ है, ठीक है। 3 पेयर बन गया यहाँ, यानी 3 से देना होगा। कितना आया? 9 आया ना, जल्दी ध्यान दो यहाँ। तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 3 करके ऐड कर लो 6, यहाँ माइनस कर लिए। अगला पेयर हो गया 82। हाँ अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ध्यान में रखना है कि हमारे पास 1 टाइम्स देंगे तो 61 हो जाएगा। तो 6 टाइम में देखो, 6 टाइम में देंगे मतलब 3 टाइम्स में देंगे तो 18 तो आ जाएगा, लेकिन इधर बढ़ जाएगा, यानी 2 टाइम्स में देना होगा। हाँ ये चेक करवा देते हैं कि देखो ध्यान अपना रखना है कि हम जल्दी जल्दी किस में देगा। 3 टाइम्स में देंगे तो ये तो ठीक है, 6 18 हो गया, लेकिन ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बढ़ जाएगा ना, यानी 2 टाइम्स में देना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स में देकर के मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4, ये हो गया 12, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ हो गया 12 में से 4 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5। अब यहाँ ऐड करके लिखो 464। तो हम लोग एक पेयर नीचे कर लिए थे ना, तो यहाँ कट मार्क लगा दो ताकि आपको याद रहे कि एक पेयर हमारा नीचे आ चुका है, ठीक है। एक कट मार्क का मतलब एक हमारा पेयरिंग आ चुका है। दूसरा कट मार्क लगाते हैं क्योंकि ये तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स में भी देंगे तो 641 हो जाएगा। अगला कट मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर हो गया 41। अब ये नंबर बन गया मेरा 5841। अब हमारे पास कौन सा नंबर देखो देना होगा। अगर 64 हमारे पास है
तो अगर हम मान लेते हैं कि 5 से देते हैं, सपोज मान लेते हैं 5 से देते हैं, ऐसे तो लास्ट डिजिट कितना है 1 है, तो 1 किस यूनिट को मल्टीप्लाई करके, हाँ 9 इंटू 9 81। और कोई किसी में आता है कोई नंबर, तो आपको ये दिमाग में अगर आ जाए तो फिर आप ट्राई उसी नंबर से पहले करो। 64 है, 9 से करना शुरू करो, ताकि यूनिट प्लेस को देख करके आपको समझ में आ जाए। ये 81 हो जाए, कैरी 8 है ना, ये 36 और 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 है ना, 4 कैरी हो गया, 54 और 4 58, देखो 9 टाइम्स में आ जाएगा है ना। इसका देखो 2 वाला छूट गया था, कोशिएंट वाला, या 2 टाइम्स में दिए थे ना, और फाइनली लास्ट में हम लोग कितना आया 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आ गया ये सेम नंबर आ जा रहा है 584, ये हमारा कैंसिल हो गया और लास्ट में आ गया हमारे पास 9। यानी इस डिजिट का जो है स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 108241 है ना, कितना आ गया 3 2। अब डिवाइड समझ में आ रहा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगला नंबर ये कितना नंबर था 4, 5 नंबर जल्दी से 363 609, ठीक है। तो चलिए इसको भी जल्दी से अब डिवाइड लगाते हैं। अब अगर आप समझ में आ गया तो सबसे पहले पेयरिंग लगाओ राइट साइड से, 1 2 3 पेयर। देखो 6 से है तो पहला डिजिट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 36 माइनस करेंगे ये खत्म हो गया, ये आ गया 12। अब फिर नेक्स्ट आ गया फिर 36, तो एक डिजिट 1 टाइम्स में भी देंगे तो 121 आ जाएगा, उसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो फिर हमें डबल डिजिट ये वाला तो हम लोग नीचे कर चुके हैं। अब फिर से एक बार हम लोग डबल डिजिट यहाँ पर दूसरा पेयर एक साथ नीचे करना होगा। जैसे ही करेंगे तो 10 हमको लाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि डबल डिजिट का मतलब 2 पेयर को हम नीचे ला रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो नंबर आ गया, अब लास्ट में 9 आया है ना, अब तुम्हारे पास है 12। अब लास्ट का 9 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से देंगे तो 3 से तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, ये तो ध्यान में रखना, ये 963 है ना। अब अगर हम लोग, अच्छा क्या ये जाता क्या डिवाइड, ये तो चला नहीं जाता, ठीक, बड़ा नंबर अब आपको खोजना है, तो 9 से चेक करते हैं 1 2 9, पहले एक अनुमान आ जाएगा भाई कहाँ हमारा जो है नंबर आएगा, तो 9 9 जा 81, 8 हो गया, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। सर थोड़ा सा ना 2 लाए तो फिर वहां पे भी 0 आएगा, कहाँ 0, क्योंकि 1 2 0 ना इस जगह पर ना, इस जगह सर, इस जगह सर, हाँ डबल डिजिट हम लोग लाए, ठीक 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 ठीक। अगर डबल डिजिट अगर हम लोग यूज करते हैं तो ध्यान रहे, फिर कहीं से कहीं कुछ बैठा हुआ है क्या, या यही बात है, काम करने में काम से मक्खी आ गया, एक डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो 1 0 आपका यहाँ भी डबल डिजिट, जैसे ही हमारा जो है 2 पेयर यहाँ नीचे आएगा तो 1 0 यहाँ भी लगना, इस बात को ध्यान रखोगे, रूल जो है फॉलो करोगे। 1 0 यहाँ, जैसे 1 0 यहाँ लगेगा 1 0 यहाँ भी लग जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो अब आ गया 120 को अब 3 से देंगे ऐसे करके मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9063 है ना, तो उसका मतलब 3 का टेबल में ये चला जाएगा, तो 3 से यहाँ देंगे तो यहाँ भी लिखना है 9036, ये कैंसिल हो गया। उसका मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट बना, ठीक है, स्क्वायर रूट जो बना, देयरफॉर रूट अंडर 363609, ये किसका है 60। तो इसमें इस वाले में आपको सीखने लायक था इसलिए टिक लगा दे रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, पिछले डिवाइड जो भी किए हैं उससे ये थोड़ा सा अलग क्या है कि डबल माने 2 हम लोग पेयर को जब एक साथ नीचे करेंगे तो कोसेंट में भी 0 लगाना है और यहाँ भी एक 0 लगाना है, इस बात को ध्यान में रहे। अगला डिवाइड जब हम लोग करेंगे कभी भी आए इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 7 6, तो 6 के लिए बताओ क्वेश्चन क्या है, 1200 एक बुक हमको दे दो, इसलिए कि बार बार जो है देखना वहां लोअर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो होने वाला है 6 नंबर ना, ये हो गया। अब 6 नंबर के लिए हमारा जो है
120 120 120 409। ठीक है, अब इसको हम लोग पेयरिंग करते हैं। जल्दी से इसको पेयर कर लेते हैं हम लोग। इधर से एक दो, कितना पेयर बना? 3 पेयर हुआ ना, तो 12 आया, तो कितना से देंगे? 3 से। ये हो गया 9। 4 से क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 3। यहाँ से 3 यहाँ ऐड करना रहता है 6। ठीक है, अब अगला डबल डिजिट देखो, एक पेयर जो है ये वाला बाहर आएगा नीचे, है ना, 04। तब ये हमारा जो है ध्यान में रखना है आपको, 304 है और यहाँ 6 है, तो 5 टाइम्स में अगर देते हैं, 6 को 5 टाइम्स में देते हैं, ये हो गया 15, 25 कैरी 2, 30 या 2 32 हो रहा है। कितना है? ये बड़ा नंबर हो गया, यानी 4 फाइनल हो गया, 4 से ये देना ही है। ठीक है, तो 4 से देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 6, है ना, कैरी 1, 24 और एक 25, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से 4 से हम लोग दिए थे, यहाँ हो गया 14 में से 6 गया तो कितना हो? 8 ना, 8 या 9 में से 5 गया तो 4, और ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर चाहे 2 ना, 2 में 2 गया तो खत्म। एक और पेयर बचा हुआ है, इसको ऐड करके लिख लो, ये कितना गया? 8 और ये हो गया 6। ठीक ना। अब आखिरी वाला पेयर जो बचा हुआ है 09। अब ध्यान से देखो, अगर 6 है 8 है तो क्या इसको हम लोग 9 लाने के लिए क्या करना होगा? 7 ना देना होगा। 3 से, हाँ 3 से भी हो सकता है, लेकिन वो छोटा नंबर हो जाएगा। इसको 7 से करके देखो, कितना गया? 49, है ना, 4, 56 और 4, 56 और 4 60, कैरी 6, 42 और 6 48 आ गया, है ना। कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स। मल्टीप्लाई करके लिखो 9084, या सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गया? ये भी 7 यहाँ लिख लो, तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, खत्म। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 120409, इसका वैल्यू आ गया 34। ठीक है, 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नंबर काफी बड़ा है, 147 69। चलिए इसको जल्दी से हम लोग करते हैं। देखो, यानी पेयरिंग करते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। देखो 1 आ गया सिंगल, है ना, सिंगल आ गया तो उसका मतलब 1 से देना है, 1 लिखो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ खत्म, यहाँ 1 से ऐड कर दो, कितना गया? 2। सेकंड पेयर है 47, हाँ ये अभी देखो 47 है, अगर हम यहाँ पर 2 टाइम्स में दे सकते हैं, 2 टाइम्स में देंगे तो ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होता है यार, है ना। फाइनल ये हो जाएगा 4 4, सेपरेट करो तो इधर कितना बचा? 3, इसको ऐड करो, कितने टाइम्स में दिए थे? 2 टाइम्स में, ये हो गया 4 2, इधर का रिमाइंडर 3 बचा हुआ। अब ये हमारा जो है एक कट हो चुका है, दूसरा कट, दूसरा पेयर है हमारा 13, अब हो गया 313। तो यहाँ पर हम लोग 1 टाइम्स में तो दे ही सकते हैं, 1 टाइम्स में देंगे तो इतना ही आएगा ना, 241 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 2। अब ध्यान से, इतना सारा डिवाइड बता रहे हैं, अब ये मत बोलना कि डिवाइड हमको नहीं समझ में आया। हाँ क्वेश्चन में 1 लिखो। यहाँ से आ गया हमारे पास 2, 11 में से 4 गया तो 7, खत्म, यहाँ 72 आया। लास्ट पेयर क्या बचा हुआ है? इधर थोड़ा जगह बना लेते हैं, और ये थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। ये कैसे हो रहा है? नहीं, यहाँ जो है जगह लेना पड़ता है। ठीक है, ये समय सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। चलो लास्ट पेयर कितना बचा हुआ है? 6 9। अब यहाँ से इसको हम लोग 3 से दे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट का ये भी है, अब 3 से देंगे तो 4 डिजिट का ये भी बनेगा। ये थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा।
ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 12, कैरी 1, 6 और एक 7, माइनस करो, ये कैंसिल हो गया। कितना गया था 3। यानी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 का वैल्यू आ गया 1213। एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लो, फिर हम लोग जितना भी क्वेश्चन है आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है ना, चलो देख लेते हैं। लास्ट डिवाइड जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 5 7 1 2 1, ठीक है। तो इस वाले में देख लेते हैं, चलो लास्ट वाला ग्रीन पेन से कर लेते हैं। तो ये पेयरिंग हमारे पास जो है, यहाँ क्या बचा, 5 बचा ना। 5 के लिए यहाँ पर कितना करना होगा, 2 से देना होगा। तो ये हो गया 4, ये माइनस करके 1 बचा, यहाँ से 2 ऐड करो, ये हो गया 4। एक पेयर हमारा 71 नीचे आया, है ना। तो देखो 4 टाइम्स में देंगे तो 16 होगा, यानी देखो तो 4 टाइम्स में काम कर जाएगा। 4 टाइम्स में काम एक बढ़ जाएगा ना, 4 चक 16 एक करीब बढ़ जाएगा। ये हो गया 4 चक 16 17, ज्यादा हो जाएगा या 6 आ जा रहा है ना, 3 से ही देना पड़ेगा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये 3 से देते हैं, 3 से 2, ये हो गया 9, ये हो गया 12, माइनस करो, ये हो गया 2, यहाँ पर हमारे पास 6 में 2 गया तो सॉरी 6 में 2 गया तो 4 ना, 4, ये तो कैंसिल खत्म हो गया ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर ऐड करो 6 और यहाँ पर हो गया 4। हाँ, लास्ट पेयर बचा हुआ है, उसको जल्दी से लिखो 21। तो यहाँ पर कितना है, 7 से देना, 7 से नहीं 9 से देना होगा। एक बार देखते हैं चेक करके, 9 से देंगे तो 8 हुआ ना, 54 और है ना, तो आ जाएगा। उसका मतलब दे के ही देते हैं डायरेक्ट, ये आ ही जाएगा। बताओ यहाँ पर 9 9 जा 81, कैरी 8, 62 का 2 ना, 6 कैरी 36 और 6 42 आ जाएगा 42। यहाँ पर हम लोग 3 और लास्ट में 9, ये कैंसिल हो गया। यानी फाइनली इसका जो स्क्वायर रूट आया वो हमारे पास आ चुका है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 57121, ठीक है, हाँ, इक्वल टू 239। तो इस तरह करके जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। तो अभी तक तो हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, है ना। कोई रिमाइंडर बच गया क्या, किसी भी क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं बचा। आगे अगला होगा कि हमारा रिमाइंडर भी बचेगा, तब हम लोग डेसिमल वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डेसिमल वाले पार्ट को करेंगे। तो अभी सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग